हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो कुछ कमेंट्स आए थे कि लैंड का मेजरमेंट कैसे करते हैं, लैंड का एरिया कैसे निकालते हैं। तो चलो इस वीडियो में बताते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली जो लैंड होता है यानी जमीन होता है उसका नाप तोल कैसे करते हैं, उसका कौन सा क्या क्या यूनिट होता है, अगर ये सारी चीजें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। फ्रेंड्स देखिए, जमीन या लैंड एक ऐसी चीज है जो मतलब पूरे कल्चर के साथ जुड़ी होती है। एक जमीन है जो कहीं जाती नहीं, वो अपने जगह पे ही रहती है। तो जमीन के नाप तोल करने का जो लेखा जोखा है वो जगह के हिसाब से अपने आप डेवलप हुआ। उसके कई स्टैंडर्ड यूनिट भी है और कई लोकल यूनिट भी है। जनरली जमीन का खरीद फरोख्त जो है वो लोकल यूनिट में ही होता है। आज भी इंडिया में बात कर रहा हूं, आज भी लोकल यूनिट में ही जमीन की खरीद फरोख्त की जाती है। इस वीडियो में मैं थोड़ी बहुत बात यूनिट के बारे में करूंगा कि किस यूनिट में खरीदा जाता है, बीघा क्या होता है, कट्ठा क्या होता है, एकड़ क्या होता है, स्क्वायर माइल क्या होता है, ये सब चीजें बात करूंगा। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जमीन को प्रैक्टिकली मेजर कैसे करते हैं, ग्राउंड पे कैसे मेजर करते हैं। इसके पहले मैंने चेन्स के बारे में बताया था, सर्वे चेन्स के बारे में, कि अगर आपको लीनियर मेजरमेंट करना है तो कितने तरह के चेन अवेलेबल हैं। आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप एरिया कैसे निकालेंगे लैंड का। अब मान लीजिए, अब सबसे पहले एरिया निकालने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। हीरोन्स फॉर्मूला उसको कहते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला, चलिए इस हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से आप ना याद रखिए, इसको हीरोज फॉर्मूला कह लीजिए, जो भी कह लीजिए याद रखने के लिए। और ये फॉर्मूला है एक ट्रायंगल का एरिया निकालने का। तो मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, ये कोई एक ट्रायंगल है और इसका सारा लेंथ पता है। मान लीजिए कि इसके साइड है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। यानी अगर ये ए बी सी ट्रायंगल है तो भुजा ए सी का लंबाई बी है, बी सी का सी है और ए बी का ए है। तो इसका जो हीरोन्स फॉर्मूला कहता है कि एक टर्म डिफाइन करते हैं एस, और एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है एरिया बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यही है, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं और इसी का इस्तेमाल करके हम लोग लैंड में प्रैक्टिकली किसी भी तरह के लैंड को इस फॉर्मूला से मेजर करते हैं। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते कैसे हैं। ये हीरोन्स फॉर्मूला है और जितने भी लैंड मेजर करने वाले लोग होते हैं उनको ये फॉर्मूला आता है और इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके वो आपको एरिया निकाल के देते हैं। इसमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस यानी थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन का भी जरूरत होगा। लैंड जब एरिया निकालते हैं तो वो 100% एक्यूरेट नहीं होता, थोड़ा अप्रोक्सीमेट होता है। तो कई बार शेप के हिसाब से, अगर शेप थोड़ा इरेगुलर है या कुछ अजीब तरह का शेप है तो ऐसे केसेस में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन किया जाता है, जो कि आप भी इसका कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई लैंड है, कोई इस तरह के इरेगुलर शेप का कोई लैंड है, ऐसा लैंड है मान लीजिए। अब ये लैंड कितना है, हमें मान लीजिए इसको कैलकुलेट करना है कितना स्क्वायर फीट है, इसकी वेफ्टी कितना है, ये कैसे निकालेंगे। तो लैंड मेजर का सिंपल फंडा है कि जो भी लैंड है उसको आप ट्रायंगल शेप में डिवाइड कर लीजिए, जितने भी ट्रायंगल बन सकते हैं। अब ये लैंड है मान लीजिए, तो इस लैंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग यहां से लाइन खींच दें तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा और एक लाइन यहां खींच दें तो इसमें कितने, 1 2 और 3 ट्रायंगल बन गए, यानी 3 त्रिभुजाकार शेप बन गए। अब अगर मेरे पास टेप हो या चेन हो मेजर करने के लिए तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से यहां मेजर, मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी ई। ये 5 कॉर्नर हैं इस लैंड के, 5 कोने हैं,
जहाँ पे लैंड का जो है परिधि जो पेरीमीटर है वहाँ बेंड हो रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये भी मेजर कर सकते हैं चेन से या टेप से, BC मेजर कर सकते हैं, CD मेजर कर सकते हैं, D मेजर कर सकते हैं, और B से D भी मेजर कर सकते हैं, और B से E भी मेजर कर सकते हैं। अगर हमने सारा कुछ मेजर कर लिया तो मान लेते हैं कि ये A है, इसकी लंबाई B है, इसकी लंबाई C है, चलिए इसको लाल से लिखूंगा मैं, कलर चेंज करता हूँ। हाँ, मान लीजिए कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है और ये G है। तो मेरे पास कितने लंबाई कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 लंबाई है और 3 ट्रायंगल है। तो इन 3 ट्रायंगल का एरिया अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए ट्रायंगल 1 का है, तो ट्रायंगल 1 का हम लोग कहते हैं S1 क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस G बाई 2, A प्लस B प्लस G बाई 2 और इस एरिया का A1 कितना हो जाएगा, रूट अंडर S1 माइनस, चलिए A इंटू S1 माइनस B इंटू S1 माइनस G, A1 हो गया ये। अब ये जो भी मेजर करके आएगा उसको इस फार्मूला में पुट कर देंगे, एरिया निकल जाएगा। उसी तरह अब इसका एरिया निकालते हैं, A2 लिखें अगर उसको, अगर A2 लिखें, A2 अगर लिखते हैं तो A2 बराबर क्या होगा, A2 निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, पहले S2 चाहिए, तो S2 निकालते हैं पहले S2, तो S2 बराबर क्या हो जाएगा, EFG, E प्लस F प्लस G बाई 2, और A2 क्या हो जाएगा, रूट अंडर S2 इंटू S2 माइनस E इंटू S2 माइनस F इंटू S2 माइनस G। तो ये हो जाएगा A2, तो इससे हम लोग A2 निकाल लेंगे। उसी तरह A3 में अगर S3 कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, S3 CDF, C प्लस D प्लस F बाई 2 S3 हो गया, और A3 क्या हो जाएगा, रूट अंडर S3 माइनस C, ठीक है, इंटू S3 माइनस D इंटू S3 माइनस F। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये तीनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाला, और टोटल एरिया क्या हो जाएगा, ये टोटल A1 प्लस A2 प्लस A3, तीनों को जोड़ के हमने तीनों का एरिया निकाल लिया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी लैंड का एरिया, और जो भी लैंड मेजर करने वाले लोग होते हैं, अमीन जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ लोकल भाषा में, वो लोग इसी तरह से किसी भी लैंड का मेजरमेंट करते हैं, और इस तरह से वो आसानी से किसी भी चीज का एरिया निकाल लेते हैं। तो आप भी इस तरह से ट्राई कीजिए, प्रैक्टिकली मेजर कीजिए, मेजर करके निकालने की कोशिश कीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो यूनिट का होगा कि अगर हम फीट में मेजर करेंगे, अगर ये सारा चीज हमने फीट में मेजर किया तो एरिया फीट स्क्वायर में आएगा। अगर हमने मीटर में मेजर किया तो एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा। अगर हमने और यार्ड में या गज में किया तो स्क्वायर गज में आएगा। तो ये सारा चीज जो है जिस यूनिट में हम मेजर करेंगे उसी यूनिट में हमारा एरिया अपने आप आ जाएगा। अब आइए थोड़ा कुछ यूनिट के बारे में जानते हैं कि लैंड मेजर करने का क्या क्या स्टैंडर्ड यूनिट अवेलेबल है जिसमें हम लोग मेजर करते रहते हैं। जो कोई भी इंपॉर्टेंट वर्क होता है या इंजीनियरिंग वर्क होता है उसमें जो स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल होता है वो होता है हेक्टेयर। हेक्टेयर जो होता है 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है, 1 हेक्टेयर बराबर 100 मीटर लंबा, 100 मीटर गुना 100 मीटर यानी 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। उसी तरह
दूसरा यूनिट होता है स्क्वायर माइल। वन स्क्वायर माइल बराबर होता है 640 एकड़। 640 एकड़ या एक्रेस, ये यूनिट है, ये सब स्टैंडर्ड यूनिट है। और 1 एकड़ बराबर 4840 स्क्वायर यार्ड। 1 एकड़ बराबर 4840 यार्ड। और 1 स्क्वायर यार्ड 1 स्क्वायर यार्ड बराबर 9 स्क्वायर फीट। तो ये होता है स्टैंडर्ड यूनिट, जो कहीं भी आप मेजर करेंगे तो ये सारे चेंज नहीं होते, ये फिक्स यूनिट होते हैं। यानी 1 स्क्वायर यार्ड में 9 स्क्वायर फीट, एक स्क्वायर माइल में 640 एकड़, 1 स्क्वायर यार्ड में 9 स्क्वायर फीट, और 1 एकड़ में 4840 स्क्वायर यार्ड। ये फिक्स यूनिट है। अब मैं कुछ लोकल यूनिट्स के बारे में आपको बताता हूं, जो कि फिक्स नहीं होता, वो लोकल अलग तरह के यूनिट चेंज हो जाते हैं। तो लोकल जो है, मैं बेस यूनिट बता देता हूं। लोकल में चलता है कट्ठा। और जो कट्ठा होता है, 1 कट्ठा जो होता है वो होता है 20 धूर। 1 कट्ठा जो होता है 20 धूर के बराबर होता है। और 20 कट्ठा इक्वल टू होता है 1 बीघा। 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा, और 1 कट्ठा बराबर 20 धूर, और 1 धूर बराबर 16 कनवा। सोलह कनवा, ये सब लोकल यूनिट है। और लोकल यूनिट में इसका मैं अभी आगे बताऊंगा इसको फिक्स कैसे करते हैं। और 16 कनई बराबर 1 कनवा। तो ये सारे यूनिट जो होते हैं ये लोकल यूनिट होते हैं, और इसमें किसी एक को भी फिक्स कर लेंगे तो ये सारे यूनिट फिक्स हो जाएंगे। जैसे बिहार में एक जगह है जहां पे है, वहां पे 1 कट्ठा जो होता है ये होता है 1350 स्क्वायर फीट। तो जैसे ही आपने कट्ठा फिक्स किया, उसी तरह 1 कट्ठा बराबर 1650 स्क्वायर फीट, तो 1 धूर बराबर क्या हो जाएगा 1350 डिवाइडेड बाई 20 स्क्वायर फीट, है ना। उसी तरह बीघा बराबर क्या हो जाएगा 1350 गुना 20 स्क्वायर फीट, 1 बीघा होगा। ये जो स्क्वायर फीट है ये जगह जगह पर वैरी करता है। कहीं पे 1300 स्क्वायर फीट, कहीं से 600 स्क्वायर फीट का भी 1 कट्ठा होता है, कहीं पे 1500 स्क्वायर फीट का भी 1 कट्ठा होता है। इसीलिए ये फिक्स यूनिट नहीं होता है। लेकिन ये फिक्स है कि 1 कट्ठा में 20 धूर होगा, 20 कट्ठा में 1 बीघा होगा, 1 धूर में 16 कनवा होगा, और 16 कनई में 1 कनवा होगा। तो ये सारे बेसिक यूनिट्स हैं जो आपको लोकल लेवल पे यूज होते हैं। और गांव में खासकर जो लोग इन सब यूनिट्स को अच्छी तरह से समझते हैं उनका बड़ा रिस्पेक्ट होता है। तो अगर आप भी ये सारी चीज़ों को थोड़ा समझ जाएं कि सबसे पहले तो जो मैंने बताया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं एरिया, जो हीरोन्स फार्मूला था, वो फार्मूला को आप प्रैक्टिकली अगर यूज कर सकते हैं तो गांव में तो भैया आपकी खोज हो जाएगी। जब भी कोई झगड़ा लड़ाई होगा, जब भी कोई जमीन लैंड मेजर करना होगा, डिवाइड करना होगा, तो आपको ढूंढा जाएगा। और अगर आप ये सारे कट्ठा बीघा अगर आप समझते हैं तो गांव के कल्चर में, परिवेश में, या लोकल लेवल में जब भी ये सब जो काम अगर आप करना चाहते हैं या अगर नहीं भी करना चाहते तो लोग आपसे पूछेंगे कि क्या होता है इसका मतलब। तो जितनी जानकारी मेरी थी इस जमीन मेजरमेंट का, एरिया के बारे में, वो सब मैंने आपको बता दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और इसका इस्तेमाल आने वाले फ्यूचर में आप जरूर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। और अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखा है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चल सके।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।